ये ऑन द वे जामुन का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। तो जामुन पके हैं, कच्चे भी हैं। एक जामुन मिला है, ये पूरा पका नहीं, अभी देखते हैं टेस्ट इसका। देखो कितना बड़ा पेड़ है ये। गाइस यहाँ पे आके रास्ते का पता नहीं लग रहा है, कैसे जाना है। वो रास्ता एक दिख रहा है, पूरा का पूरा जंगल टाइप, जंगल झाड़ है। तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। रास्ता तो बना है यहाँ पे। ओके ओके, कुछ मार्किंग हुई है यहाँ पे पेड़ों पे। रलाई का बूटा, बेरी का पेड़, घना जंगल, सुनसान। गाइस एक मक्खी टाइप है जो पीछे पड़ गई है। फ्रॉग है यहाँ पे तो, हाँ। आगे किधर जाना है कुछ नहीं पता। ये निशान लग रहा है, ये भी लग रहा है। चलो यहीं से चल करते हैं। आई होप डेस्टिनेशन कवर कर लें पूरी की पूरी, प्रॉपर पहुँच के। जंगल झाड़ से जा रहे हैं, झाड़ देखो कितना। चलते चलिए। ये पेड़ देखो वहाँ से है, और इसका जड़ देखो, ये जड़ है, ये है नेचर जिसको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया वो नेचर को। तो हम कहते हैं कि हमको नेचर के बारे में बहुत कुछ पता है। ठीक है, यह है बोड़ी का पेड़। आराम आराम से चलते चलेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। देखो पेड़ वहाँ पे है और इसकी जड़ें देखो। चलो एक जड़ के साथ चलते हैं। ये जा रही है, ये जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, वो नीचे जा रही है। फिर यहाँ से ये निकली उसी की जड़, ये जड़, ये जड़, ये जड़, ये जड़, ये। अभी आगे पता नहीं कितनी होगी इसकी भी। ये किसी ने एक टाइम पे ये बनाया होगा वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। तालाब टाइप है, पानी जो भी आता होगा यहाँ पे इकट्ठा होता होगा, ओवरफ्लो फिर यहाँ से होके निकल जाता होगा। तो आज की जर्नी थोड़ी एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि बादल है, हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप बादलों के बीच में से
इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। अभी की हम डेंस फॉरेस्ट में, घने फॉरेस्ट में टेम्परेचर बेशक यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया एज़ कम्पेयर टू सिटी, बट ह्यूमिड बहुत है, बहुत ह्यूमिडिटी है। मैं तो पूरा का पूरा स्वेट हो चुका हूँ। हम सही रास्ते पे थे। ये रास्ता आगे जा रहा है, क्या लग रहा है चीड़ का पेड़, इसे पाइन ट्री भी कहते हैं। तो याद होगा पिछले वीडियो में हम एक जगह पे आए थे, यहाँ पे नीचे 2 घर थे, मैंने कहा था यहाँ पे रिहाइश है, तो वहाँ से मुड़ गए थे हम। लेकिन वहाँ से मुड़ते ही मैं राइट हो गया था, तो अभी ये राइट वाला रास्ता मैं फॉलो कर रहा हूँ और आई एम प्रेटी श्योर कि ये रास्ता ही सही है। ये पूरी की पूरी देखिए सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने पीकॉक भी देखा, हमने कोयल भी देखी, ओबियसली गोट थी, पेट थे किसी को, और ये देखिए झरना टाइप पानी रास्ता बनाता है खुद ही। अब ये किसी ने पत्थर इकट्ठे करके क्यों रखे हैं, आई थिंक सो मे बी अगर ये टूट जाए तो यहाँ पे फिर से उसको सपोर्ट देने के लिए ये रीज़न हो सकता है। चलते चलिए, एक्सप्लोर करते चलिए। पाइन ट्री कितना अच्छा लग रहा है। मच्छर मेरे आगे पीछे घूमते हुए, कानों पे मच्छरों की आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे को। एक मक्खी टाइप मेरे पीछे बढ़ गई है कब से। घर वाले कह रहे थे अकेले नहीं जाना चाहिए जंगल में, परियां होती हैं चमक जाती हैं। मैंने कहा परियों से भी मिल लेंगे, थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड कर लेंगे। बिल्कुल सही रास्ते पे हम, बिल्कुल सही रास्ते पे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। जिन्होंने बैरिकेड की होती है उसको पार करने के लिए। अभी हम यहाँ पे चढ़ेंगे, इसके ऊपर आहिस्ता 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 उतरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता से। यहाँ पर भी कुछ है, उसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। मे भी यहाँ पे शेड टाइप हुआ करता होगा बैठने के लिए शॉ में, ताकि कोई आए बैठ सके। जो पीस लवर हैं, इनको काम पसंद है, नेचर पसंद है, डेंस फॉरेस्ट पसंद है, वो यहाँ पे आके ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। मेरे साथ प्लान बनाना है, मेरे साथ भी प्लान बना सकते हैं, इकट्ठे एक्सप्लोर करेंगे फिर से। वो कहते हैं कि एक बार में हर चीज़ को हम कवर नहीं कर सकते। बारिश हुई है ताज़ी ताज़ी, रात की या कल की, पानी दिख रहा है। ये अमरूद का पेड़ आई थिंक, या ये तो अमरूद का पेड़ है। ये एक नहीं बहुत सारे पेड़ अमरूद के, और अमरूद भी लगे हुए हैं इस पे। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊं, आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी मच्छर की या कुछ पक्षियों की। इतना काम है कि मुझे डर लग रहा है। ये देखिए अमरूद,
अगर आपको दिख रहा होगा तो ये खैर का पेड़ है, पत्ता बनता है जिसका, जो पान में पड़ता है और उसकी मेडिसिन भी बनती है। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप इसको उगा नहीं सकते। ये देख लीजिए खैर का पेड़। यहाँ पे मार्किंग नहीं हुई है खैर के पेड़ की, लेकिन मेरे को इसलिए पता है, हम पैडी लगा रहे थे अपने फील्ड में, वहाँ पे भी खैर का था, तो मेरे को डैडी ने बताया कि ये खैर का पेड़ है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। ये किसी के आई थिंक जो प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट ने लगाया है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अमरूद के पेड़ बड़े हैं यहाँ पे। देसी अमरूद जो होता है ना, देसी अमरूद बहुत है यहाँ पे। सभी कच्चे हैं, अगर पक्का भी होता तो मैं नहीं खाता। उसका रीज़न ये था क्योंकि ये इतने सारे इकट्ठे लगे हैं तो डेफिनेटली किसी ने लगाए होंगे। अगर एक आधा होता तो मैं यही सोचता कि भैया जंगल में खुद उग गया तो हम खा सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताई थी, एक्सप्लोर कर रहे हो उस ढंग से एक्सप्लोर करो कि कोई हमारी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल घना फॉरेस्ट, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इवन दैट कि जब डिस्कवरी चैनल वाले भी अपनी वीडियो शूट करते हैं तो उनके साथ भी 3-4 मेंबर की टीम होती है। थोड़ा जिगरा निकाला है मैंने भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। वीकेंड मेरे पास टाइम होता है, सैटरडे संडे। पहले मैं सैटरडे संडे फैमिली के साथ करता, सोचा नहीं सैटरडे को थोड़ा कहीं पे एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए नहीं कि आईटी का बहुत प्रेशर है, आईटी बहुत प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, मेरे फ्रेंड ने मेरे को दिया हुआ है, तो सब ठीक है। आई होप कि आगे भी ठीक होगा। जस्ट कि एक कहते हैं ना कि भैया माइंड को थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्रेश करते रहना चाहिए, ताकि आप और थोड़ा सा मतलब माइंड को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सको। फ्रेश माइंड हो तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाते हैं। पहले होता था कि भाई हम क्या करते थे, भाई अमरूद के पेड़ों की लाइन है यहाँ पे लगी। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये बहुत नीचे तक लगे हुए हैं। ये कब से चल रहे थे अमरूद के पेड़, कब से चल रहे थे। बहुत अमरूद का पेड़ लगा है यहाँ पे। ये जामुन का पेड़ है बीच में एक, सही रास्ते में। ये देखो, ये लगाए हैं किसी ने सीरियसली। ये जामुन का पेड़ है, मेरे को लग रहा है किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, मे भी गवर्नमेंट ने लगाया हो या किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जिसने भी किया है, प्लांटिंग किया है यहाँ पे, प्लांट किया है इनको, बहुत अच्छा किया। अब ये रास्ता यहाँ पे बंद होने की कगार पे है, लेकिन थोड़ा सा है यहाँ से। कितनी लंबी लाइन थी, आई थिंक सो अमरूद की, अभी तक चल रही है मेरे राइट साइड पे। पहले तो हम बीच में से निकल आए थे, राइट और लेफ्ट दोनों पे थे, अभी सिर्फ राइट साइड पे। थोड़ा नीचे से भी दिखाता हूँ आपको भी कैसा दिखता है भैया। जामुन का पेड़ छोटा, अगर ये देसी हुआ तो 8 साल के बाद या 10 साल के बाद फल देगा। अगर ये हाइब्रिड हुआ तो तीसरे साल में इसको फल लगेगा। जामुन के पेड़ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, एक बोर्ड है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पता लग जाएगा। ये फेंसिंग के लिए यहाँ पे की है। नेम ऑफ द डिवीज़न वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जम्मू। नेम ऑफ द रेंज नंदिनी। स्कीम कैंपा। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वालों ने ये बोर्ड लगाया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे को घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई जानवर है। घंटी की आवाज़ तो मीन्स किसी का पेट है। चलते चलिए, पता नहीं वापस आ पाएंगे आज, दम होगा शरीर में, हिम्मत होगी नहीं होगी।
चलते चलिए। ये पानी को मैं पी सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा डाउट है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर पेट भी हैं तो लोग भी हैं, तो पानी गंदा हो सकता है। ये फिर से बैर का पेड़ आ गया। बैर के पेड़ से अगर नंगे पाँव गुजर रहे हो उसके नीचे से, तो थोड़ा ध्यान से, कोई कांटा चुभ ना जाए। बड़ी अच्छी अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा मेरे को लग रही है। क्यों? क्योंकि अब देखिए मेरे राइट साइड पे भी पहाड़ है और मेरे लेफ़्ट साइड पे भी पहाड़ है। जो हवा का फ्लो है या तो उधर से आ रही होगी या तो इधर से जा रही होगी। तो मतलब एक काइंड ऑफ गली बनी है, हवा का फ्लो यहाँ से, तो तभी हवा फील हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं कहीं पर, लेकिन चलो हम चलेंगे आगे। कीड़े अभी तो ये देखिए कितना बड़ा पत्थर, ये कितनी बड़ी चट्टान है। अब ये रास्ता भी और ये रास्ता भी है, कन्फ्यूज़न अगेन। अब किधर जाना है कुछ नहीं पता। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट की भी नेग्लिजेंसी है। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मार्किंग कर देनी चाहिए थी। यहाँ पे उसको लगता होगा कि भाई थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ये रास्ता नहीं चुनेंगे हम वही रास्ता चुनेंगे। हाँ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओ वहाँ से आए हैं। वो जो पीछे दूर पहाड़ दिख रहा है वो वाला, वो ये पीछे वाले, वो पूरा करके आए हम। वापसी में जब चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी तब पता लगेगा। अभी चलते चलिए और चलते चलिए। जब तक मार्किंग नहीं होगी किसी को कैसे पता चलेगा। हमारा वीडियो किसी ने देख लिया तो पता लग जाएगा उसको। तो वीडियो देखें, शेयर कीजिए, बाकियों को भी बोलें आके एक्सप्लोर कीजिए। आगे डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है फिर से मेरे को। गवर्नमेंट की फेंसिंग हुई है लेकिन टूटी हुई है थोड़ी सी। शू स्लिप मार रहा है, सर्विसिंग की ज़रूरत है इसको। ओह माय गॉश, टोटली ब्लैंक कि भाई किधर जाना है और कैसे जाना है। ये रास्ता तो नहीं है, ये क्लियर हो गया मेरे को, ये रास्ता नहीं है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। अगर वो रास्ता भी नहीं है तो ये रास्ता भी नहीं है। वापस चलो, जो रास्ता हमने छोड़ा था उसको पकड़ो। ये रास्ता भी नहीं है। वो पीछे वाले पहाड़ से हम आए हैं, नीचे वहाँ से डाउन होते हैं पूरा। इतना डाउन आए हैं, इतना वापसी में अप भी होना है। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमको। वीडियो हम सिंगल शॉट में बना रहे हैं अभी तक के। 5 सेकंड का वीडियो भी सिंगल शॉट में चल रहा है। आई होप
कि सिंगल शॉट ही रहे। यहाँ से हम ऊपर हो गए थे, इधर फॉलो कर लेते हैं इसका, कुछ नहीं देख लेते हैं। सभी हो सकता है कि इतनी ही हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमरूद यहाँ पे ये तो ये गवर्नमेंट ने लगाया है तो, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड है ये, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है बाबा की। अमरूद गाइस, ये देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, मोरपंख। इट मीन्स यहाँ पे कोई मोर पंख अपना झाड़ के गया है, तो ये रख लेते हैं निशानी हम अपने साथ, घर लेके जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी वीडियो देखने पे, कैमरा थोड़ा सा डाउन था, वो चीज़ हमने यहाँ पे ओवरकम कर दिया। अभी वो दिक्कत नहीं होगी आपको देखने पे। गाइस थोड़ा आराम से चढ़ना, आप भी अगर आओगे तो थोड़ा सा रिस्की है ये वाला। हाँ गाइस, और मोरपंख देखिए, ये भी उठा लेते हैं और ये भी उठा लेते हैं। अभी जो व्यू दिखाने वाला हूँ आपका, आपको मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप तो। ये देखिए, गाइस थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए, बैठूँगा, पानी पीऊँगा, फिर चलेंगे आगे। सो गाइस, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए के बाद चलते हैं फिर से आगे, क्योंकि अभी हमको जर्नी कवर करनी है। अभी थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है। चलते चलिए, चलते चलिए नेचुरल पाथ पे। डेफिनेटली थोड़ा सा मैन मेड तो होगा ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बटरफ्लाई बैठी थी यहाँ पे, यू कैन सी। यस, उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। वो चली गई, चलिए चलो हम भी चलते हैं आगे। बर्ड्स आर, इट्स नॉट बर्ड, इट्स कोयल। कोयल चिरप कर रही है, वो दिखनी हो रही नहीं रही होगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आता हूँ। ये यहाँ पर बैठी है, इधर बैठी है वो, ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है नीचे। ये मैं हाईलाइट करके
मैग्नीफायर से मैं आपको दिखा दूंगा ये। चलो इसको फिर से सेट करते हैं वापस उतने और चलते हैं आगे। यहाँ पे एक पेड़ था, मैंने आपको वो दिखाना था लेकिन वो अभी पीछे रह गया। वापसी के टाइम पे मैं दिखाऊंगा पेड़ को। उस पेड़ के पत्ते के डूने बनते हैं, डूने काइंड ऑफ द बाउल। ये देखिए बेर लगे हुए हैं अभी भी, आप देख पा रहे होंगे तो बहुत बैर लगा इस पे तो। चलो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को आगे जाके हमको थोड़ा सा राइट होना पड़ेगा, फिर उधर से जाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमको सीधा ही चलना पड़ेगा। तो ये अपनी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, मोर के पंख आपको मिलते जाएंगे रास्ते पे। पीकॉक, पीकॉक बहुत है यहाँ पर। जब हम छोटे होते थे तो मेरे फादर साहब भी बताते थे कि भैया उस एरिया में पीकॉक बहुत है। ग्राउंड दिख ही नहीं रही है, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, ग्राउंड नहीं दिख रही। वाइट क्रेचर मैंने फर्स्ट टाइम पे देखा है, ब्लैक वन तो देखा हुआ है। हमारे में कहते हैं इसको पोंकुता। ये देखिए पहाड़, इसके दूसरी साइड पे हम आए थे चढ़ के, पीछे वाली साइड से। आगे पहाड़ खत्म हो रहा है तो उसमें व्यू बड़ा अच्छा आएगा। मेरे तो बस हो गई है, नेक्स्ट टाइम से माइंड में रखेंगे कुछ एनर्जी के लिए कुछ साथ में लेके चलें। पानी से एनर्जी नहीं आती, कुछ खाने से एनर्जी आती है।
वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है जो अभी जो व्यू बन रहा है सामने राइट नो, कि मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ या मैंने सपने में देखा, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ऐसा आया तो नहीं पर मेरे को ऐसा फीलिंग हो रही है। कितने पुराने पुराने पेड़ हैं। पेड़ तो बीच में है, बाकी साइड वाले उसकी जड़ें हैं। ये देख रहे हो, ये उसकी जड़ है। गाइस अब रास्ता तो भगवान भरोसे, हमको भगवान पे फेथ है। गलत कभी नहीं करते किसी के साथ। भगवान फल देता है हमको डिले के साथ, पर देता ज़रूर है, और देता भी बहुत तगड़ा है। कितनी गहरी खाई है ये नीचे, थोड़ा सा एक व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस जुड़ते रहिए, फॉलो करते कीजिए, व्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नई नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करवाएंगे, हिडन जेम्स भी एक्सप्लोर ज़्यादा करवाएंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पॉपुलर है वही दिखाया, और जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत गहरी खाई है, पैर स्लिप तो नीचे जाके रुकेंगे हम तो। गाइस डर गया, मेरे को लगा ये स्नेक है, लकड़ी थी। एक चीज़ माइंड में लेके चलना, डिस्टेंस उतना ही कवर करना जितना आप वापस जा पाओगे, क्योंकि अभी हमको वापस भी जाना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलते चलिए, चलते चलिए। चलिए चलते चलिए। भाई हम बहुत आगे आ चुके हैं। वैसे लेपर्ड और टाइगर भी हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मेंशन किया था। लेपर्ड का तो नहीं मैं बोल पाऊँगा, लेकिन टाइगर और टाइग्रेस जरूर होगा यहाँ पे। और अगर सामना हुआ तो मैं भागूंगा ज़रा भी नहीं, क्योंकि जिगरा बहुत है मेरा, और मेरे को पता है अगर हम जितना मर्जी तेज़ मैं भाग लूँ उनसे तेज़ नहीं भाग पाऊँगा। तो डेफिनेटली जो करना होगा खड़े होके करना होगा। या तो बोलेंगे आजा भाई खा जा, या तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। वैसे ये देखिए, बिल्कुल स्नेक की तरह इसका तना होता है। जैसे स्नेक की स्किन होती है कुछ स्नेक की, वैसे ये थोड़ा सा दिखता है। गाइस बारिश हो रही है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं अपने पत्तों में, मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन साउंड से पता लग रहा है। नहीं, बारिश नहीं हो रही है। शूज स्लिप कर रहे हैं तगड़े, मैं बड़ा आराम से चलता हूँ, अदरवाइज मेरी स्पीड थोड़ी सी
तेज होनी थी। गाइस ये पेड़ तो बड़ा जाना पहचाना है। यस, ये है इंडियन गूसबेरी, जिसे हम कहते हैं आंवला। यह आंवले का पेड़। गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको आंवले लगे थे, लेकिन इस पर बारिश कम हुई है, उसके चक्कर में आंवले ये सूख गए हैं। ये देखो, ये आंवले लगे थे एक टाइम पे, सूख गए आंवले। आंवले का एक और पेड़, अच्छा आंवले के पेड़ भी हैं। गाइस हमने बहुत डिस्टेंस कवर कर लिया, बहुत, जिसे कहते हैं ना बहुत डिस्टेंस, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में आप जितना भी चलते चलोगे फॉरेस्ट में आपको डेड एंड नहीं दिखेगा। पत्ते भी टकरा रहे हैं कहीं, अगर उससे भी डर लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल कहाँ पे खड़ा हूँ मैं। बस थोड़ा सा नीचे चलते हैं और फिर हम चलेंगे वापस। तो गाइस यहाँ तक पहुँच के हमने बहुत कवर कर लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। पूरा 5 किलोमीटर तो नहीं हो पर अप्रॉक्सीमेटली 4+ तो है एक साइड से। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो ये यहाँ से राइट हो रहा होगा, तो ये नीचे जा रहा होगा रास्ता। एग्जैक्टली ये यहाँ से राइट होके नीचे जा रहा है रास्ता। गाइस बूंदाबांदी तेज हो रही है, तो हम यहीं से वापस चलते हैं। फिर वहीं पे जाके जहाँ पे हमने वेट किया था वहाँ पे जाके थोड़ा सा रुकेंगे, फिर आगे की जर्नी कवर करते हैं। थोड़ा सा वापसी के शॉट भी ले लेते हैं यहीं से। तो ये थी हमारी नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भी पता लग रहा है हाँ, जब चढ़ना पड़ रहा है। आपको साउंड सुनाई दे रही होगी बूंदाबांदी की।
बस बारिश थोड़ी तेज हो गई है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बारिश तेज होगी, कैमरा बंद करना पड़ेगा।